चलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे का लेसन पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे। उसमें है जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, यानी उसे पसंद किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान यानी सरल नहीं है। उधर हम अंतरिक्ष यात्रा जो है स्पेस स्टेशन, उसमें जिंदगी सरल नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन है। खाने से लेकर नहाने तक कठिन यानी मुश्किल है। लौटने में मुश्किल होती है। जब हम वापस लौटते हैं वहाँ से स्पेस स्टेशन से, तो उसमें भी मुश्किल ही आती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, यानी शुरुआत में हम जाते हैं तो चलने फिरने में दिक्कत यानी मुश्किल ही होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। जो हमारी हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा दिमाग है वो तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। उसने क्या किया? खुद को, स्वयं को अंतरिक्ष जो प्रशिक्षण है उसके लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान भी रूस में अंतरिक्ष यात्रा का कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसने अंतरिक्ष यात्रा का शिक्षण लिया। रूस में अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी के अनुभव होने वाले भारतीयता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही और प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। उसने क्या किया? प्रशिक्षण तो लिया, बाद में बहुत सी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ, उनमें क्या क्या दिक्कतें मुश्किलें आती हैं उसके बारे में, और क्या क्या खतरे आते हैं, वो खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। और सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। कितने दिन रही थी? 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण होने में करीब 8 साल लगे। उसको अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए जो शिक्षण लिया था उसको खत्म होने में करीब 8 साल तक उसने प्रशिक्षण लिया। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस से अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। डिस्कवरी अभियान जो फ्लोरिडा केनेडी स्पेस स्टेशन फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के लिए वह 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। उन्होंने 17 दिसंबर अंतरिक्ष में पाँव रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन में मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री यह हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। वह अंतरिक्ष यहाँ पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी पर
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रति घंटा कितना है 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा पृथ्वी के प्रतिदिन 50.7 चक्कर काटता था। तो अर्थात सुनीता ने कितने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में 29 घंटे और 17 मिनट तक उसने स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली वो पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। फिर उन्होंने बोस्टन मैराथन में अंतरिक्ष में 42 घंटे किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के जो शेनॉन लुईस था उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर के लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसा विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुँचाए। सुनीता ने 6 महीने तक रहने का अनुभव किया। वहाँ व्यायाम करना यानी कसरत करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मांसपेशी हड्डियाँ की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर का जो लचीलापन है वह व्यायाम से ही आता है, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना। अंतरिक्ष यात्रा में सोना भी बहुत ही मुश्किल पड़ता है। रोज डिब्बाबंद भोजन है वो खाना पड़ता है। भारहीनता और जो शरीर का लचीलापन है वो तीव्र गति से खत्म होता है। मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति यानी नुकसान पहुंचता है, ऐसी समस्याएं होती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण किया, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुँचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता ने कहा, यहाँ से सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का और अंतर्दृष्टि यहाँ मिलती है। अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ी आने वाली उसके लिए कैसे हम बचाएं। अंतरिक्ष में सब लोग मिलजुल कर काम करने की अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है। और यहाँ आकर लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते, विवादों में लड़ाई झगड़े में हम उलझे रहते हैं। नई दिल्ली अमेरिका स्टेशन में अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। और यह दृश्य बहुत मनोहर था। नई दिल्ली अमेरिकी सेंटर में
अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल जवाब किए जाते थे। उसमें सुनीता ने कहा कि यहाँ जो विश्व है, दुनिया सीमाओं में बटी नहीं है। यहाँ से सिर्फ दिखता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य मनोहर था, यानी मन को पसंद आता था, वैसा दृश्य था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन और 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों के सर ऊंचा हुआ। हम कहते हैं कि यदि नारी को सर्वस्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री उनके अलावा भी थे और वो धरती पर रवाना हुआ। पूरा विश्व, पूरी दुनिया सुनीता सकुशल वापस आ जाए, इसके लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन और 18 घंटे 58 मिनट अंतरिक्ष यात्रा में रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को ही। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कहते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च यानी सबसे ऊंच स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। इसके बाद हम शब्दार्थ देखते हैं। समानार्थी शब्दों में भी पूछा जा सकता है। शान यानी गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष यानी अवकाश, बुलंदी यानी ऊंचाई, दिवस सपने यानी दिन में देखने वाला सपना, मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अभियान, चहेती यानी प्यारी लाडली, MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण यानी तालीम, चयन यानी पसंद, दिक्कत यानी मुश्किल, अथवा तो तकलीफ। मुहावरे हैं परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना, यादें ताज़ा होना यानी बातें याद आना, एक सूत्रों में पिरोना यानी सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। आपको शब्दार्थ लिखना है होमवर्क में, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर के जो वीडियो आपको भेजेगी उसमें से देखकर आपको वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर लिखना है। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।